Hello all, welcome to Learn and Compete. Today we are going to discuss about the children education allowance and the hostel allowance. But before going further, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and click on the bell icon so that you can get the notification of all the upcoming videos easily. और आपको पूरी प्लेलिस्ट इनकम टैक्स की यहाँ मिल जाएगी. आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विद द न्यूमेरिकल्स हेयर इटसेल्फ. सेकेंडली, इससे पहले हमने जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस करा था, डैट इज डिडक्टेबल अंडर द सेक्शन 16 सब सेक्शन 2. अगर अब तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, दैन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि इनकम टैक्स में हर कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलेटेड होता है, इसीलिए इनकम टैक्स की क्लास आप लोगों को एक भी नहीं छोड़नी है. सो कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, डैट इज द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड द हॉस्टल अलाउंस. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये अलाउंसेस आपके ना कंपोनेंट हैं सैलरी के, जो एम्प्लॉयर सेट करता है अपने एम्प्लॉय के लिए. एम्प्लॉयर कहता है इफ़ यू हैव अ चिल्ड्रन एंड दे आर स्टडिंग, तो उनके लिए पैसा आप हमारे पास से लो, हम आपके पास जो है आपके कंपोनेंट सैलरी के कंपोनेंट में दे रहे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े. बट फॉर द गवर्नमेंट ये तो एक एम्प्लॉय की इनकम है, तो वो टैक्सेबल होगी ही होगी विद सम एक्सटेंट. तो उसमें एग्जम्पशन क्लेम करना अगर करना चाहते हो आप, तो आप कैसे करेंगे, यही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. सो चलिए देखते हैं. द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर जो एग्जम्पशन होती है, वो एग्जम्पशन होती है रुपीज़ 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन मैक्स. इट मीन्स गवर्नमेंट कहती है आपको 100 रुपये पर महीना मिलेगा एग्जम्पशन के लिए, पर बच्चे के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, इससे आगे एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा. इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स होंगे, उन मिस्टर एक्स के जो हैं आपके 3 चिल्ड्रंस होंगे, कोई भी, ठीक है. उनको बेसिक सैलरी जो मिलती थी कंपनी से वो मिलती थी 20,000 रुपीज़, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उन्हें जो है कंपनी हर महीने 1000 रुपीज़ देती थी. यानी कि पूरे साल के उन्हें कितने मिलते थे 3 बच्चों के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट विल गिव 36,000 रुपीज़. ये इन्हें जो है पर ईयर जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था. अब इस पे एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, एग्जम्पशन हमें अब हमने पता है, रूल पता है कि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड मिलेगा 2 बच्चों के लिए. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 पर मंथ हो गया, तो पूरे साल का 12, डेट इज़ 2400. तो 2400 रुपीज़ का जो एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल कितनी हो गई, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रुपीज़ 36,000 माइनस में रुपीज़ 24,000, इट विल गिव रुपीज़ 33,400. तो ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड होगी. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस. अब हम हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस के लिए देखते हैं. हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस के लिए एग्जम्पशन की जो अमाउंट होती है वो रुपीज़ 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन मैक्स. यानी कि इस पहले वाले केस में क्या था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात हो रही है तो 100 रुपीज़ मंथ, बट अगर हॉस्टल अलाउंस की बात हो रही है तो उस केस के अंदर होता है आपका 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन. इसको भी अगर मैं एग्जाम्पल से समझूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम लेंगे, कोई मिस्टर एक्स था, उसके 3 बच्चे थे, उनकी जो बेसिक सैलरी थी डैट वाज रुपीज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ. उन्हें जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही थी वो कितना कर रही थी, रुपीज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए. इट मीन्स 3 इंटू 1000 इंटू में 12,
डैट मीन्स ₹36,000 उसे कंपनी दे रही थी। बट अगर मैं यही बात करूँ एग्जम्पशन कितने की मिलनी थी, एग्जम्पशन सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलनी थी उसे, एग्जम्पशन सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलनी थी, कितने रुपए, 300 रुपये मिलनी थी, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाई बाई 12 डैट इज 7200 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या फिर आप कह सकते हो हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस है इस क्वेश्चन के अंदर, कितना हो गया, 36,000 माइनस में 7200 डैट इज 28,800 उसकी टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंस की वैल्यू हो जाएगी। सो अब इन्हीं चीज़ों को जो हम एक अच्छे न्यूमेरिकल से समझते हैं। श्रीमती आशा, who is employed on the post of receptionist in an hotel, got 20,400 rupees per month as a salary during the previous year 2023-24। यानी कि उनको जो सैलरी कितनी मिल रही है, उनको सैलरी मिल रही है ₹20,400 per month। She also received an entertainment allowance of ₹1600 per month। उन्हें entertainment allowance भी पूरा मिल रहा है 1600 रुपये। एंटरटेनमेंट, पहले जो भी डाटा होता है ना हमारे पास इन क्वेश्चंस में, पहले हम वो लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹1600 per month। द एम्प्लॉयर पेड ₹40,000 एंड अ बोनस टू हर। उसे अब कंपनी ने बोनस भी दिया है। द बोनस इज ऑफ ₹40,000। हर एम्प्लॉयर पेड हर ₹7200 एज अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में जो है कितना मिला है, ₹7200 मिला है। ठीक है, उसके बाद उसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹200 पर मंथ पर चाइल्ड। चाइल्ड कितने थे, 3 थे। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी सरेंडर 2 मंथ्स अर्न लीव। उसके पास ईएल बची थी पिछले साल, जिसको जो एम्प्लॉयर ने कैश में कर दिया, वो दे दिया उसको 12,500 रुपये। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी स्पेंड्स ₹28,000 ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। पिछले साल उसने अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट में 2,500 रुपये पैसे खर्च भी कर दिए थे, और पूरा एक्सपेंडिचर जो है एम्प्लॉयर ने उसे रिम्बर्स कर दिया था। अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2,000 का ड्यू भी हो गया था, बट वो पे नहीं करा गया था। अब आशा ने, तो हमें टैक्सेबल सैलरी बतानी है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास पर्टिकुलर, देन द अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक सैलरी जो गिवन है, द बेसिक सैलरी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं उसे मिल रही है 20,400 रुपीज़ 12 महीने के लिए। तो टोटल कितनी हो गई, 2,44,800 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उसे बोनस भी मिला है, आशा को बोनस कितना मिला है, 40,000 रुपीज़, ये भी एड ऑन हो जाएगा। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। अब एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नहीं है, इसका मतलब वो प्राइवेट होगी, तो ये आपके ग्रॉस सैलरी का पार्ट तो बनेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट कोई डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस उससे कितना मिला है, 1,600 रुपये पर मंथ। तो टोटल तो कितना हो गया, 19,200 रुपीज़। इसके अलावा उसे अर्न लीव के पैसे मिले हैं, उसने सरेंडर का था, तो पे फॉर सरेंडर ऑफ अर्न लीव, इसे हम ईएल भी कहते हैं, उसके लिए उसे मिले हैं 12,500 रुपये। ठीक है, देन उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसे कितना मिला है, 7,200 रुपये। लेकिन
उसे एग्जम्पशन कितना मिलना था भाई? अगर हम देखें उसे 100 रुपये पर चाइल्ड मिलना था, 100 रुपये पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए मिलना था 12 महीने के लिए, यानी कि 2400 रुपये उसको एग्जम्पशन मिलना था। ऑब्वियसली 2400 माइनस कर देंगे, इट विल गिव यू 4800। अब क्या बचा है क्वेश्चन के अंदर? एंड नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि पिछले साल उसके हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए उसके 28,000 रुपये लगे थे, जो कि उसको रिम्बर्स हो गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना मिल गया उससे एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट? 28,000 का, सॉरी 28,000। तो सिंपल अब क्या आ जाएगी उसके पास? ग्रॉस सैलरी। जब इसका हम टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, एंड द टोटल विल बी ऑफ रुपीज 3,49,300। इसमें से हमेशा हम डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शन क्या करेंगे? सेक्शन 16 के अंदर लेस डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा उसका एक। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है? 50,000 का होता है। 50,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे। और क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट होता है, बट एंटरटेनमेंट अलाउंस किस पे डिडक्ट होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो थी ही नहीं, तो नील। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रखा है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी हम तब करते हैं यूज़ जब हमने उसे पे कर दिया था, बट यहाँ पे ड्यू था, उसने पे नहीं करा था, तो उस केस के अंदर वो नहीं आएगा। तो उसकी सीधा सीधा आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इट विल गिव अस 2 लाख 99,300 rupees. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर, यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू ऑल।